आज हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट यानी ऐसा मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का जिसमें हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। वेक्टर क्वांटिटी जैसे a क्रॉस b, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट में जब हम लोग a डॉट बी कर देते तो हम लोग को ए बी कॉस थीटा यहाँ मिलता था। उसी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट में a क्रॉस b का वेक्टर प्रोडक्ट जो है ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में ड्रॉन है ना, जैसे प्लेन क्या होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक प्लेन है। इस प्लेन में अगर कहीं ये वेक्टर ड्रॉ है, वेक्टर है, तो उस वेक्टर पे परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर तुम्हारा एन कैप है। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर तुम्हारा एन कैप है जिसका डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पढ़े थे 10th में कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन निकलेगा। जिस तरफ थंब का डायरेक्शन होगा वो एन कैप का डायरेक्शन होगा। अब ये वेक्टर को देखो, वेक्टर का डायरेक्शन जिस तरफ होगा उस तरफ से निकालेंगे। अगर वेक्टर एन कैप का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा तो वेक्टर भी किस तरफ होगा, अंदर की तरफ। एन कैप का डायरेक्शन अगर इनवर्ड्स होगा तो ए क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू जो डायरेक्शन है वो भी किस तरफ होगा, इनवर्ड्स होगा। अगर ए क्रॉस एन कैप का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा तो ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगा। यहाँ पे देखते हैं ये राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ये वेक्टर जो है वो ऐसे हो रहा है, ऐसे ऊपर से नीचे, तो इधर ऐसे कर लेते हैं तो ये वाला ए वेक्टर नीचे जाएगा तो ऐसे हो रहा है, तो ये थंब का डायरेक्शन इनवर्ड अंदर की तरफ है तो ए क्रॉस वेक्टर भी इनवर्ड होगा। अगर ये ऐसे होता ऊपर की तरफ जाता तो ये थंब का डायरेक्शन आउटवर्ड है यानी एन कैप का वैल्यू आउटवर्ड यानी ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगा। तो एन कैप जो है इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, एन कैप का डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से बात समझ में आ गई होगी। राइट हैंड थंब रूल, उसके यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हमें इसको समझा देते हैं। जैसे ए क्रॉस बी लिखा, ए क्रॉस बी तुम्हारा कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, हमेशा निगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होगा। यानी ए क्रॉस बी, जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता था ना, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे डॉट प्रोडक्ट में तो इज इक्वल टू था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ये दोनों बराबर नहीं होगा। बराबर कब होगा, जब इसमें एक माइनस का साइन लगेगा तब। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इट इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये बात समझ में आई। दूसरा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को तो एज इट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के पैरेलल होता है, दो वेक्टर का यहाँ पे मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स A and B parallel to each other, then A cross B is equal to 0. A cross B 0 कैसे होगा, अगर पैरेलल है तो एंगल वहां पे 0 डिग्री बनेगा, तो A वेक्टर क्रॉस पैरेलल है तो एंगल वहां पे क्या बनेगा 0 डिग्री, तो साइन थीटा 0 डिग्री क्या हो जाएगा, क्रॉस B वेक्टर साइन थीटा। थीटा का वैल्यू हम लोग को 0 डिग्री लेना है क्योंकि पैरेलल है, तो 0 अगर यहाँ लेते हैं 0 डिग्री
तो ये साइन 0 डिग्री तुम्हारा 0 के बराबर होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0। कब होगा? जब मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। उसके बाद नेक्स्ट है टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। यहाँ पे भी जोड़ लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, यानी कि एक वेक्टर इधर तो दूसरा वेक्टर इधर, तो इनके बीच में एंगल जो है 180 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री की जगह अगर 180 डिग्री डालें तो 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 ही होता है साइन, तो ए क्रॉस बी इस केस में भी 0 होगा। एंटी पैरेलल पैरेलल दोनों केस में दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर होगा। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर जब हो, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी के बराबर होगा। उसके बाद यहाँ पे तो यूनिट वेक्टर का अब आ रहा है। जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे आई कैप इंटू आई कैप, क्या पढ़े थे 1, जे कैप इंटू जे कैप 1, के कैप इंटू के कैप 1, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। एक मिनट, यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे आई वेक्टर आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0, यानी दो सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 देगा, लेकिन दो सेम यूनिट वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन के डॉट प्रोडक्ट 1 देगा। उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखना, आई क्रॉस जे कैप ही तुम्हारा के कैप होगा, के कैप आई कैप क्रॉस जे कैप तुम्हारा के कैप होगा, जे कैप क्रॉस आई कैप तुम्हारा के कैप नहीं होगा, माइनस के कैप होगा, क्योंकि इस वाले रूल को फॉलो करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो अगर यहाँ पे लिखते हैं आई कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू के कैप, अगर ये तो सही है, लेकिन अगर जे कैप इंटू आई कैप लिखते हैं तो फिर यहाँ पे माइनस के कैप लिखना होगा, ताकि इस वाले रूल को फॉलो कर सके। और इसको याद रखने का सिंपल अच्छा तरीका है ये, इसको आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिए, आई जे के आई इंटू जे आई कैप इंटू जे कैप के कैप, यानी 2 को मल्टीप्लाई करके आगे वाला आई कैप इंटू जे कैप के कैप, जे कैप इंटू के कैप आई कैप, के कैप इंटू आई कैप जे कैप। बात समझ में आ गई? तो ये था प्रॉपर्टीज। अब हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट को देखते हैं। चलिए, अब हम लोग ये जानते हैं कि ए वेक्टर को हम लोग कैसे लिखे थे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस फॉर्म में लिखे थे। बी वेक्टर को हम लोग कैसे लिखे थे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसे लिखे हैं। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, उसको निकालने का तरीका यहाँ बताते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले लिखेंगे आई कैप, फिर लिखेंगे जे कैप, फिर लिखेंगे के कैप। तीनों चीज लिखा गया। अब तीनों चीज जैसे ही लिखा है, इसके बाद यहाँ पे पहले आई कैप में क्या है, ए एक्स और बी एक्स, दोनों को लिख दो। जे कैप में क्या है, ए वाई बी वाई, उस दोनों को लिखो, ए वाई बी वाई। और के कैप में क्या है, जेड ए जेड और बी जेड, इस तीनों को लिखो, लिख दिए। उसके बाद इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका बताते हैं, ए वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर। सबसे पहले हम लोग आई कैप का निकालेंगे, तो जिस यूनिट वेक्टर का निकालना हो उसको बस छुपा दो। जैसे हम लोग को आई कैप का निकालना है, आई कैप का निकालना है तो आई कैप वाले को ऐसे छुपा दो, आई कैप वाला छुप गया, आई कैप वाले को छुपा दो और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, और आई कैप। सेम उसी तरह से जे कैप को निकालना है, तो जे कैप वाले को छुपाओ, जे कैप वाले को छुपा देंगे और बाकी जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड, जे कैप। लेकिन यहाँ पे जैसे हर जगह माइनस करते आ रहे थे, यहाँ पे प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखना है। यानी के कैप जो वेक्टर है उसको लिखने से पहले प्लस कर देना है। के कैप, जे कैप आगे लिखो मल्टीप्लाई में या आगे लिखो या पीछे लिखो, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो उसका कोई चर्चा नहीं है। के कैप, अब के कैप वाले को लिखना है तो के कैप वाले को छुपा देंगे और जो बचा उसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई, जो बचा उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यही आपका ए क्रॉस बी वेक्टर निकालने का फॉर्मूला हो गया। ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड आई कैप माइनस ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड जे कैप प्लस के कैप अंडर ब्रैकेट ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो इन्हें पता है। तो ये हो गया तुम्हारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा कैसे निकालते हैं। कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में बताए थे कैसे निकालते हैं। कॉस थीटा एक वेक्टर डॉट बी वेक्टर करके, यहाँ पे साइन थीटा निकालने का सबसे अच्छा तरीका है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे बाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो पता ही चल गया कैसे निकलेगा, इस तरीके से बाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 डायमेंशन में कैसे निकलता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो उसी तरह से ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, 2 डायमेंशन में होगा तो 2 डायमेंशन में से 3 डायमेंशनल में होगा तो ए जेड स्क्वायर का से जुड़ेगा। उन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उसके क्रॉस प्रोडक्ट से उसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही थीटा का वैल्यू हो जाएगा, साइन थीटा का। बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि साइक्लिक वेक्टर क्या होता है। साइक्लिक वेक्टर को ऐसे समझो कि जो ट्रायंगुलर वेक्टर हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं। इतना सी जगह में हो जाएगा। ये एक साइक्लिक वेक्टर हुआ। कैसे ये साइक्लिक वेक्टर हुआ, ए बी सी। देखो ये एक साइकिल का फॉर्मेशन कर रहा है। ये वेक्टर इसके टेल पे, ये वेक्टर इसके टेल पे, ये वेक्टर इसके टेल पे, तो एक साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है। इधर 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 इधर, एक साइक्लिक फॉर्म में है। तो किसी भी साइक्लिक वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो जीरो होगा। किसी भी साइक्लिक वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो इफ इट इज इन साइक्लिक फॉर्म। अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में है
तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, अगर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का इसमें एरिया निकालने को भी बोला जाता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का सिंपल तरीका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ गुने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और पैरेललोग्राम में सिंपल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था उसमें बेस कौन हो जाएगा, ऐसे अगर एक ड्रॉ करें तो इसमें बेस कौन हो जाएगा, ये, तो ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, तो बेस इनटू हाइट, यानी ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम्हारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकलेगा समझ में आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा, और इसी वेक्टर का हाफ जो है तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा। क्यों, क्योंकि कोई भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो दो इक्वल ट्रायंगल में उसको डिवाइड करता है, तो दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करने का मतलब ये हाफ, इसीलिए पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा उसका हाफ जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा। समझ में बात आ गई, बस इतना ही था आपका। अब हम लोग देखेंगे अच्छा अगला टॉपिक।